बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जो बआसानी आप तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें या आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, आप इमिग्रेशन करें, बिज़नेस करें, या कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जो आपको आसानी के साथ जो है वो मिल सकती है। अच्छा, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं वीज़ा के लिए, जो वो मेरी वीडियो लास्ट तक देखेगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिया कंसल्टेंट और मैं आपसे पहले आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को लेकर शेयर करता आ रहा हूं। तो जाहिर है एक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कंपेयर टू अदर वीज़ा कैटेगरी इंतहाई आसान होती है। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक से लेके आपकी ऑनवर्ड एजुकेशन जो है, अगर मास्टर है, बैचलर है, आपने FSC, ICS, ICOM यानी इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक से लेके आप बैचलर तक के अगर स्टूडेंट हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा आसानी जो है वो ले सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए एजुकेशन के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि आइट्स एक कंपलसरी है। आइट्स के साथ साथ आप स्टूडेंट्स जो है इसका अल्टरनेटिव जो है वो PT वो भी कोर्स कर सकते हैं। PT के साथ साथ आपने अगर कुछ कॉलेजेस लेवल 1 में ऐसे भी हैं जो आइट्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि आप अगर अप्लाई करें तो आइट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको आइट्स और PT की क्लासेस जो है वो लेके वो बाकायदा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दें उसका, और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जैसा कि PT अगर आप करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आइट्स अगर आप करते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड भी है और पेपर बेस्ड भी है। इन दोनों की प्रिपरेशन जो है बआसानी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एलिया कंसल्टेंट भी इस किस्म की आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप आइट्स कर लेते हैं तो अगला प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने ICS पढ़ा है, FSC है, तो कोशिश करें आपकी स्टडी में गैप ज़्यादा ना हो। लाइक आपने अगर 2020 में, 21 में, 22 में, जैसा कि अभी 23 चल रहा है, तो आपकी जितनी फ्रेश डिग्री होगी उतना आपके केस को लेके पॉजिटिविटी उसमें आएगी। और कोशिश करें कि आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट को मैं लेके इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, ज़्यादातर उस पर बात इसलिए कर रहा हूँ इंटर को लेके कि क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इंटर के बाद दूसरे कंट्रीज़ में स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को लेके अगर आप अप्लाई करते हैं, दो सूरतें उसमें होती हैं। एक, आप अप्लाई करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जो कि वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, 2.5 से 3 साल के कोर्सेज़ मैक्सिमम जो है वो इतना होता है, और दूसरी तरफ आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त रिकमेंडेशन की बात करूँ तो चांसेस ज़्यादा जो हैं वो डिग्री प्रोग्राम्स के हैं। आपको बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। जो डिग्रीज़ आपने यूनिवर्सिटी से लेनी होती है वही आपको कॉलेज लेवल पे भी मिल जाती है। अब इसमें डिफरेंस मेजर जो है वो ट्यूशन फ़ीस का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ट्यूशन फ़ीस आपको साल की जो मिलेगी वो कम से कम 28 से 32 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इतनी मिलेगी। और अगर आप उसका हाफ़ करें, ज़ाहिर है आपको 6 माह की फ़ीस पे करके जानी पड़ेगी, तो 15-16 हज़ार डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपके मार्क्स परसेंटेज को 70-80% है तो ज़ाहिर है आपको 10-20 या मैक्सिमम 30% स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी फ़ीस 12-13 हज़ार डॉलर जो है वो होगी। और अगर यही डिग्री आप कहते हैं कि कॉलेज से अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉलेज भी आपको वही डिग्री देगा, लेकिन ट्यूशन फ़ीस उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और वो आपको डिग्री जो है 6,000 से लेके 8 से 9 हज़ार मैक्सिमम डॉलर्स इतने सेमेस्टर फ़ीस जो है वो होती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे एक्सपेंस की बात करें कि एम्बेसी फ़ीस सब जानते हैं $680 से लेकर $700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतनी आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी। और उसके बाद एम्बेसी फ़ीस है, मेडिकल, बायोमेट्रिक, इसके अलावा आप कंसल्टेंसी अगर किसी को पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ
कंसल्टेंसी को लेके, तो एलिया कंसल्टेंट अपनी कंसल्टेंसी चार्ज करता है 100,000 रुपीज़, यानी 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जबकि वो ये नहीं सोचते कि अगर आपके केस के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही है कोई 30, 32 या 35 लाख की, तो अगर वो कंसल्टेंट जो आपके केस को लेके चल रहा है, अगर वो 100 की आपसे चार्ज कर रहा है तो वो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये आता है कि कहते हैं कि जी आप कंसल्टेंसी फ़ीस थोड़ी लें, क्योंकि आपको कॉलेजेस जो है वहाँ से वो कमीशन जारी करते हैं। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई रिलेटिव अजीज़ गया है, तो आप ये ज़रा कंफर्म करें कि कितने % स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉलेजेस में इनरोल करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता। मोस्टली कॉलेजेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से अच्छे कॉलेजेस में लग गया वीज़ा, वहाँ पे चले गए, जाके कॉलेज को शक्ल तक नहीं दिखाते, क्योंकि कॉलेज अगर इनरोलमेंट नहीं करवाते तो जाहिर है कॉलेज से वो कमीशन जो आप कहते हैं कि जी कंसल्टेंसी आप थोड़ी ले लें, कमीशन भी तो आपको मिलनी है, वो मोस्टली केसेस में नहीं मिलती। तो इसलिए हमने कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट तो करते हैं कि बेटा आप वहाँ पे जाने के बाद अपने कॉलेज में इनरोलमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि एट द एंड आपके लिए भी वो बेनिफिट होता है कि आप अगर एक कोर्स को कंटिन्यू एटलीस्ट कुछ 6 मंथ तक रखते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपने 6 माह की फ़ीस पे की होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जाके फीसेस रिफ़ंड करवा लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब आप कल को PR के लिए अप्लाई करते हैं तो थ्रू आउट सारा वो हिस्ट्री चेक की जाती है, और अगर आपने कॉलेजेस चेंज किए हैं, कोर्सेज चेंज किए हैं, तो ज़ाहिर आपके पॉइंट्स में किसी हद तक कमी आ सकती है। तो कोशिश करें क्या करें कि आप अपनी स्टडी को जो है ना वो वहाँ पे जाके जारी रखें, किसी ना किसी कॉलेज के साथ एफिलेटेड ज़रूर रहें, और कोशिश करें उसी कॉलेज में एटलीस्ट कुछ वक्त ज़रूर गुजारें जिस कंसल्टेंट ने आपको जिस कॉलेज में एडमिशन जो है वो लेके दिया हुआ है। अच्छा, वीज़ा लगने से पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बैंक स्टेटमेंट और दूसरे एक्सपेंसेस, बैंक स्टेटमेंट को भी लेके मैं अब यहाँ पे बताना चाहूँ कि आपके अकाउंट में अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 80 से 90 लाख रुपया होना चाहिए। हाँ, आप यूनिवर्सिटी कर रहे हैं या आप कॉलेज कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो कोशिश करें 90 लाख से कम की बैंक स्टेटमेंट ना हो, और अगर आप कॉलेज में वही डिग्री कर रहे हैं तो 7.5 तक आपके अकाउंट में फ़ंड्स जो हैं वो होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सवाल एक स्टूडेंट्स करते हैं कि फ़ंड्स जो है वो वालिदैन के अकाउंट में होने चाहिए या स्टूडेंट के अकाउंट में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि वो फ़ंड्स अगर आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी वजह ये कि वालिद की तरफ से जो भी आपका स्पॉन्सर है, मदर है या फादर है, उनकी तरफ से एक एफिडेविट लग जाता है कि हमारा बच्चा है, हम इसको फंड्स जो है इसके अकाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके इसके स्टडी के लिए काम आएंगे। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, लाइक आप 70-80 लाख आपके वालिद साहब के अकाउंट में पड़ा हुआ है, और वो फ़ंड्स ऐसा है कि आप बताते हैं कि ये जी मेरे लिए फ़ंड्स हैं, और अगर आप 4-5 बहन भाई हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे फ़ंड्स जो हैं वो आपके इस्तेमाल में आएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने अकाउंट से वो फ़ंड्स रखवाएं। बाकी अभी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा रेशो को लेकर काफ़ी हद तक बेहतरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो इसमें आलमोस्ट अगर आप कॉलेज में डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो अराउंड इसमें एक्सपेंसेस आप ऐसे समझ लें कोई 30 से 35 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आ सकते हैं, जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को लेके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सवाल करते हैं कि जी सर आप डिप्लोमा में क्यों अप्लाई करते हैं। मैंने कुछ वीज़ाज़ जो हैं वो पोस्ट की फेसबुक के ऊपर, उस पर स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया कि सर आप डिप्लोमा को क्यों प्रमोट करते हैं, आप डिग्री में क्यों नहीं करवाते। तो मेरा उन स्टूडेंट से सवाल है कि अगर आपके 5 बैंड होते हैं, अगर आपका एजुकेशन जो है वो 40% आपने इंटरमीडिएट में नंबर लिया है, आपकी स्टडी में 3 से 4 साल गैप है, तो क्या आप समझते हैं कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन दे। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मजबूरन फिर आपको कॉलेज में ही डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हम हर स्टूडेंट को वेरी क्लियर बताते हैं, अगर किसी का प्रोफाइल डिग्री वाला है, अगर किसी का प्रोफाइल यूनिवर्सिटी वाला है, तो हम उसको वही रिकमेंड करते हैं जो उसके प्रोफाइल के मुताबिक सूट करे। और अगर इन केस कोई कमज़ोर प्रोफाइल होता है और उसका डिग्री के लिए अप्लाई ही नहीं हो सकता, उसका यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई ही नहीं हो सकता, तो फिर उस सूरत में हम उस स्टूडेंट के साथ एक हमने डील रखी है नो विन नो लॉस की। उस सूरत में क्या होता है कि आप केस के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है आप वो करें। इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर लॉस उसमें जो हो रहा है 4 लाख का 5 लाख का जो भी लॉस हो रहा है, आप उतनी अमाउंट अगर अजाफी पे करते हैं आफ्टर वीज़ा अप्रूवल, तो वो हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब अप्लाई करते हैं और अगर इन केस आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगता, तो वो सारे के सारे फंड्स आपको वापस हो जाएंगे। इवन दो एम्बेसी फ़ीस, मेडिकल, बायोमेट्रिक, ये वो तमाम फीसेस हो चुकी हैं जो नॉन रिफंडेबल होती हैं, इंक्लूडेड आपकी इनरोलमेंट फ़ीस।
तो ये सब फीसिस आपको कॉलेज जो है वो वापस करे ना करे, लेकिन एलिया कंसल्टिंग की तरफ से वो फ़ंड्स आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। और सेकंड ये कि लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी इस वक्त रेशो जो है वो बहुत अच्छी है, आप स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नज़र आ रहा है। फ्राइडे तक मैं बैठता हूँ सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, तो आप बाकायदा एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके आएँ और कंफर्म करें कि मैं ऑफिस में मौजूद हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज सम ऑफ टाइम मुझे दूसरे सिटीज़ में अपने काम के हवाले से सफ़र करना पड़ता है, तो मेरी मौजूदगी आपके लिए ज़ाहिर है वो इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।